एक बार 4 भिक्षुओं ने 2 सप्ताह के लिए शांति से बैठकर बिना कुछ बोले ध्यान करने का निर्णय किया और एक मोमबत्ती जलाकर ध्यान में बैठ गए और इस तरह वो पूरा दिन बिना कुछ बोले निकाल दिए। रात के समय में मोमबत्ती तेज हवा के कारण से फड़फड़ाने लगी और बुझ गई। ये देख के पहला भिक्षु बोला, अरे नहीं, मोमबत्ती तो बुझ गई। पहले भिक्षु की आवाज़ सुनकर दूसरा भिक्षु बोला, क्या तुम भूल गए? हमें कुछ भी बोलना नहीं है। दोनों भिक्षुओं की आवाज़ सुनकर तीसरा भिक्षु चिड़चिड़ी आवाज़ में बोला, क्या है ये? तुम दोनों अपना मौन क्यों तोड़ रहे हो? तीनों भिक्षुओं को बोलता देखकर चौथा भिक्षु मुस्कुराकर बोला, वाह क्या बात है, मैं अकेला हूं जो कुछ नहीं बोला। ध्यान दीजिए, प्रत्येक भिक्षु ने अलग अलग कारणों से अपना मौन तोड़ दिया और यही सारे कारण हमारे अंतर्मन की यात्रा में बाधा बनते हैं। और ये कारण है डिस्ट्रैक्शन यानी व्याकुलता, विचलित होना, जजमेंट यानी किसी के लिए अपनी राय बनाना, एंगर यानी गुस्सा, क्रोध और प्राइड यानी अहंकार। पहला भिक्षु एक छोटी सी बात के अनुभव से यानी मोमबत्ती के बुझने से विचलित हुआ और भूल गया कि उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। उसको बिना कोई प्रतिक्रिया किए ध्यान में बने रहना चाहिए था। वहीं दूसरे भिक्षु के लिए खुद से ज़्यादा अन्य लोग क्या गलती कर रहे हैं इसकी अधिक चिंता थी। वह इस बात पर ध्यान दिए बिना दूसरे भिक्षु के लिए राय बनाने लगा कि ऐसा करके वह स्वयं भी समान गलती ही कर रहा है। तीसरे भिक्षु ने पहले 2 भिक्षुओं के प्रति क्रोध उत्पन्न किया और इस क्रोध के विस्फोट में अपना मौन तोड़कर अपनी दिन भर की मेहनत बर्बाद कर दी। चौथे भिक्षु ने इस अहंकार के कारण अपना मुख्य काम छोड़कर अपना मार्ग खो दिया कि वह बाकी 3 भिक्षुओं से ज़्यादा श्रेष्ठ है और इस बीच अपनी अज्ञानता का परिचय दिया। आखिर चौथा भिक्षु बोला ही क्यों? वह अपना मौन जारी रख सकता था और अपने कर्म में सफल हो जाता, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो हो सकता है कि बाकी भिक्षु अपनी बहस में ही व्यस्त रहते और उसकी मौन पर ध्यान नहीं जाता, तो खुद को साबित करने के लिए वह अपना मुख्य काम भूल गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका यह मानना है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा है तो शायद वो काम ना करने के बराबर ही है। उनके अनुसार रिवॉर्ड इज नॉट इन द एफर्ट बट इन द रिकॉग्निशन, यानी पुरस्कार प्रयास करने में नहीं बल्कि पहचान बनाने में है। इन बातों को हम असल जिंदगी में कुछ उदाहरणों से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हम रसोई में दूध गर्म कर रहे हैं और उसी समय टीवी पर हमारा पसंदीदा शो आ रहा है और हम दूध का भगोना गैस पर रख के टीवी के सामने चले जाते हैं और टीवी शो देखने में इतने खो जाते हैं कि दूध का भगोना दिमाग से निकल जाता है और उफन कर भगोने से दूध बाहर आ जाता है। इसकी वजह सिर्फ एक ही थी, काम के समय टीवी का डिस्ट्रैक्शन। दूसरे पॉइंट, जजमेंट को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम किसी परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं तब दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और इस तरह हम स्वयं को जज करने लगते हैं और इस वजह से हमारा मुख्य कर्म पढ़ाई में बाधा आती है, जबकि हम बिना स्वयं को जज किए बिना भी पढ़ाई कर सकते हैं। कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं तब बीच में कोई छोटी सी गलती हो जाती है, तो उस गलती को हम ठीक करके आगे का काम जारी रख सकते हैं, लेकिन कई बार उस गलती की वजह से हमें गुस्सा आता है और उस गुस्से की वजह से हमारा काम में मन नहीं लगता और इस तरह एक छोटा सा एंगर, एक छोटा सा गुस्सा हमारे काम में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि हम उसे इग्नोर कर सकते थे। अपने काम के लिए खुद को श्रेय देना गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार दिखावे के चक्कर में हम मुख्य काम पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए जिम में एक्सरसाइज के लिए जाने वाले कुछ लोग अपना ज़्यादातर समय फ़ोटो निकालने और वीडियो बनाने में गुजार देते हैं, जबकि जिस मुख्य काम के लिए वो आए होते हैं उसको कम समय देते हैं और वो उन फोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड करके खुद को प्राउड फील करवाते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, लेकिन अपना जो मुख्य काम है उसको पूरा करके अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है,
लेकिन कुछ लोग मुख्य काम को ही भूल जाते हैं इन कामों के चक्कर में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारे इन 4 दुश्मन डिस्ट्रैक्शन, जजमेंट, एंगर और प्राइड के ऊपर कंट्रोल करना सीखें और अपने काम के बीच में इनको ना आने दें, तो काम के महत्व को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और किसी भी कार्य को बिना रुकावट के कर सकते हैं। धन्यवाद।